बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन। तो आज जो है वो हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग जो है वो चल रहे हैं लीची के बाग में, जहाँ जो फ्रेश फ्रूट देखेंगे, खाएंगे। आप देखते हैं जी, क्योंकि लीची का सीज़न जो होता है ना वो बहुत शार्ट होता है, तो इसमें कौन कौन सी लीची जो है हमें मिल जाती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत बाग है। और अब जो है वो यहाँ एक तरह की इलायची जो ख़त्म हो चुकी है, गोला ख़त्म हो चुकी है और बदाना ख़त्म हो चुकी है, गोला और सुराही बाकी है। तो सबसे जो खूबसूरत होती है वो सुराही होती है, और जो सबसे ज़्यादा टेस्टफुल मज़े की होती है वो होती है बदाना। तो दिखने में ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बच्चे माशाल्लाह से बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन एक यहाँ नुकसान हो गया ना, तो हम लोग जो वो आए हैं तो बारिश हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और पूरे बाग के अंदर पानी खड़ा है। मेन कि हम बाग के अंदर का विज़िट नहीं कर सकते, लेकिन जो इन्होंने मिड में बनाए हुए हैं थोड़े पाथ, उससे हम जाके जो है वो आप लोगों को दिखाएंगे कि देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी ही ज़्यादा लगी। और पौधे देखिए माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े हैं ना। तो हम लोग जो वो अभी ख़रीदते हैं, उसके बाद अभी मैं अपने सरताज साहब से ज़िद कर रही हूँ कि मेरी एक दोस्त है जिसे मिले हुए मुझे पूरे 10 साल हो गए हैं, उसके पास जाना है। तो देखते हैं जी आज मेरी ये ज़िद, रिक्वेस्ट पूरी होती है कि नहीं होती। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ख़रीदनी है लीची सबके लिए, और साथ ही साथ में जो वो लीची अब देखते हैं यहाँ रेट क्या है, क्योंकि फ़्रेश अगर मिल जाए तो खाने में बहुत मज़ा आता है। मार्केट से तो अक्सर ख़रीदते ही हैं, लेकिन उस वहाँ क्या होता है कि अक्सर ख़राब होती है और फिर खाने का मज़ा नहीं आता। तो किस तरह से ये लीची तोड़ते हैं थोड़ा सा वो व्यू देते हैं आपको, और साथ में कुछ खाएँ पिएँगे भी। पूरे व्लॉग में जो है ना हम लोग आज बस लेकिन हम जो भी खाएँगे उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। और स्ट्रीट फूड में जो है वो थोड़ा हम लोग खाएंगे, देखते हैं क्या खाते हैं। जो बच्चे खुश हो के खाना पसंद करेंगे ना, वो एकदम मज़े का जो कुछ होगा। बच्चों की डिमांड हमेशा जो है वो कुछ अलग से ही होती है। तो यहाँ तोड़ रहे हैं लीची। तो लीची के पौधे जो है ना, टहनियाँ बहुत नाजुक हैं, लेकिन ये लोग इजीली जो है वो यहाँ से तोड़ लेते हैं, जो कि हमें देख के खौफ आ रहा होता है कि पौधा ऐसे हिल रहा है तो टूट जाएगा। तो मम्मा से हम चाह रहा था कि मुझे लीची दी जाए और मैं इसे जो वो तोड़ के खाऊं। मुझे कह रहा था मामा जान आपने कहा था कि हम खाएंगे तोड़ेंगे, लेकिन आप मुझे दे नहीं रही। तो फिर मैंने इसे समझाया, बेबी बच्चे ऐसे चीज़ नहीं खाते, जो जिसकी चीज़ होती है उससे पूछ के, अगर वो आपको अलो करे तो फिर ऐसे नहीं। तो यूँ करके यहाँ औरतें जो है वो सारी इसकी पैकिंग कर रही हैं, फ़िल्टर हो रहा है, जिसमें से दाने अलग कर लिए जाते हैं और जो अच्छी लीची है वो अलग कर ली जाती है। तो कुछ इस तरह से सारा चल रहा है। मुझे ये सुराही बहुत खूबसूरत लग रही है और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यही ख़रीदूँ। हाँ, अलबत्ता ये जो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन इसका जो फ्रेशनेस है और अट्रैक्शन है वो बहुत अच्छी लग रही है। इसे देख के यही लेने का दिल चाह रहा है। तो यहाँ पैकिंग किस तरह से हो रही है, दाने की अलग से पैकिंग हो रही है, जो गुच्छे बन रहे हैं उसकी अलग से पैकिंग हो रही है, और कैसे जो वो दाने वगैरह साफ़ करके जा रहे हैं। मुझे ये था कि क्योंकि जब अगर हम लोग जो वो आम मार्केट से लेते हैं तो वहाँ इस तरह से दाने साफ़ नहीं किए होते हैं ना, सारे अंदर ही होते हैं, लेकिन यहाँ से जो पैकिंग हो रही है वो प्रॉपर हो रही है। बस चलते हैं जी अभी ख़रीदो फ़रोख्त की तरफ। तो मैंने सुराही की डिमांड की और उन्होंने मना कर दिया, कहते जी ये जो वो बहुत महंगी है और यहाँ ये जो सेल नहीं होती, ये कराची में सेल होगी या आउट ऑफ कंट्री में जो वो चलेगी। लेकिन मैंने कहा कि आपको पैसे चाहिए तो आप पैसे ले लें, हमें सुराही दे दें, क्योंकि मुझे यही पसंद आई ना। तो बस मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट करके सुराही ख़रीद ली, क्योंकि मुझे इसके पौधे इतने खूबसूरत लग रहे थे और खाने में कितनी मज़ेदार होगी, इसकी लुक कितनी अच्छी है, इतना अट्रैक्टिव कलर है इसका। तो बस मैंने ले ली। अभी चलते हैं जी, पहले तो हम लोग पढ़ेंगे नमाज़, क्योंकि नमाज असर का टाइम हो चुका है। तो अभी सबसे पहले हम लोग नमाज़ की तरफ चलेंगे, उसके बाद जो है वो हम लोग इंशाल्लाह आज
अपनी दोस्त से मिल के जाऊँगी, क्योंकि पूरे 10 साल हो गए मैं उससे मिली नहीं। और अब तो मुझे उनके किसी पर्सन का नाम तक भी याद नहीं है, और बस मुझे अपनी दोस्त का नाम याद है। पता नहीं मैं उसे कैसे सर्च आउट करूँगी। तो यहाँ बर्ड्स जो है वो घूम फिर रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया, बहुत खूबसूरत हो गया, और बर्ड्स, इंसान, पौधे सब खुश हैं। बारिश हो गई तो हर तरफ पुरसकून हो गया। चल रहे हैं जी, अभी हम लोग गुड बाय बोल रहे हैं बाग को, और नमाज के लिए देखते हैं जी कहाँ हमें जगह। पेट्रोल पंप पे यहाँ जो हमें छोटी सी मस्जिद मिल गई, जहाँ हम आसानी से जो है वो नमाज़ अदा कर सकते हैं, क्योंकि अगर नमाज़ रह जाए ना तो फिर बेचैनी सी होने लग जाती है। तो नमाज़ अदा करना बहुत ज़रूरी है, और हमारे साथ जो है वो बच्चे भी नमाज़ को अदा कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं, और उन्हें भी पता चलता जाता है साथ साथ में कि हमें नमाज़ पढ़नी है, हम पे फ़र्ज़ है। तो मोहम्मद साहब हम कोशिश कर रहे हैं कि फ़ातिमा को नमाज़ पढ़ना सिखाए, लेकिन फ़ातिमा ने तो दुपट्टा नहीं लिया हुआ ना, तो हम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली। फाइनली मैं अपनी दोस्त के यहाँ पहुँच गई, और बहुत मुश्किल से मैंने इसका गाँव ढूंढा, और गाँव ढूंढने के बाद जो है ना, गाँव मुझे थोड़ा सा याद था कुछ इस तरह से है। और उसके बाद मैंने जो वो दो मुझे औरत मिली, उससे उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट की कि मुझे इस नाम की लड़की है, कुछ थोड़ा सा मैंने बताया इसके बैकग्राउंड का, मतलब कि जो इसका गाँव था ना पीछे वाला, वहाँ से मुझे जो वो थोड़ी सा हिंट मिला, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग पहुँच गए। कहते हैं जी जब दिल में चाहत होती है तो इंसान मिल ही जाता है। तो बस मुझे भी बहुत जो याद आती थी, और बहुत कोशिश कर रही थी मुझे मिल जाए, किसी तरह से मैं इससे मिल लूँ, पता नहीं कैसी होगी। तो माशाल्लाह से क्या हुआ कि जब मैं मिली हूँ ना, इससे पहले जब मिली थी इसके ससुराल में, ये मैं सेकंड टाइम जो है वो आई हूँ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी 10 साल पहले, तब माशाल्लाह से इसका एक बच्चा था, और अब तो 4-5 माशाल्लाह से हो चुके हैं। तो अभी मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वो भी बहुत खुश हुई, और हमें एक दूसरे से मिलके ये समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग बात क्या करें, एक दूसरे को देखते जा रहे थे, और इवन के आंसू बहने शुरू हो गए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने ज़िंदा रहते हुए मिलवा दिया, और बहुत अच्छा लगा। अभी बच्चों की रिक्वेस्ट पे जो वो बनने लगा है बर्गर, और बर्गर जो ये बर्गर की बहुत यूनिक रेसिपी है। ये रेसिपी जो वो बहुत ही मज़ेदार है, आप घर में अपने बच्चों को बना कर दे सकते हैं, हेल्दी और मज़े का बर्गर। ये बर्गर जो है ना बच्चों को बहुत पसंद है, और इसके साथ जो वो कैसे ये रेसिपी बनाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। सारी रेसिपी जो आपके साथ A to Z शेयर कर रही हूँ, जिसमें कोई भी सीक्रेट आपसे हाइड नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों ने ये बना लेनी है अगर आपको कभी भी खाने का दिल चाहे। सबसे पहले तो आप शामी तैयार करके रख लें घर में। समझिए कि आपने जब भी कभी बर्गर खाने का मूड होता है तो शामी बनी पड़ी हो, तो उसके बाद आप जो 2 मिनट में बर्गर बना सकते हैं। तो आज का व्लॉग कैसा था, आप लोगों ने ये फीडबैक में ज़रूर बताना है। बर्गर की रेसिपी को फॉलो करें। गार्डन कैसा लगा आपको, और मेरी प्यारी प्यारी सी दोस्त, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, उसकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला उसके रिस्क में इजाफ़ा करे। बहुत ही क्यूट है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। और हम लोग जो वो मैट्रिक की फ्रेंड हैं, तो इतने अरसे में हम लोगों ने एक दूसरे को इतना मिस किया, लेकिन हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं सके। एक्चुअली होता ये है कि फैमिली में इतने हम लोग बिज़ी हो जाते हैं, टाइम नहीं मिलता। उसके बाद जो है वो कुछ अल्लाह की तरफ से हुक्म भी होना होता है, और आज फाइनली अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं कबूल कर ली, और हमारी जो है वो मुलाकात करवा दी, और बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली बर्गर देख सकते हैं कि किस तरह से किया। इस तरह से सारी लेयर्स लगाई, सब्ज़ी की, केचप की, चटनी की, मायो की, और साथ में जो है वो शामी एकदम जो सॉफ्ट है इनकी, इनके पूरे बर्गर में स्प्रेड हो जाती है ना। तो इस तरह से जो बर्गर होता है वो लास्ट बाइट तक मज़ेदार लगता है। उसके बाद ये सारी मसाला जात और सब्ज़ियाँ लगाने के बाद इन्होंने जो लास्ट पे फिर से जो वो मायो के एक गार्लिक मायो की लेयर लगाई है, उसका और भी ज़्यादा यूनिक टेस्ट होता है। बस अभी इसकी फोल्डिंग होगी, और फाइनल टच देखना मत भूलिएगा, जहाँ जो वो इन्होंने फाइनली क्या करना है कि इसकी फोल्डिंग बहुत ही स्पेशल करते हैं। अंडा अंदर लगा लिया, अंडा शामी वाला बर्गर और सब्ज़ी वाला बर्गर, मज़े का और यूनिक वाला बर्गर, यानी कि परफेक्ट जो रेसिपी है ना आपके पास आ रही है। तो देखना मत भूलिएगा, फीडबैक करना मत भूलिएगा, और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अंडे के अंदर ही पूरे के पूरे बर्गर को रोल कर दिया है। तो इससे गर्मा गर्म और मज़े का बर्गर मुझे आज तक कहीं नहीं मिला,
और वो मुझे जो है ना बड़ी बड़ी दुकानों के बर्गर खाना पसंद नहीं है, मुझे छोटे छोटे जो होते हैं ना ठेले, वहाँ से खाने का बहुत मज़ा आता है। चले फाइनली सर्विंग आ चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप सबको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ कटिंग देखिए, माशाल्लाह से सर्विंग देखिए, मुझे साथ दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।